उत्तक क्या है? उत्तर समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह जो एक विशेष कार्य को करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं उन्हें उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी कोशिकाओं की संरचनाएं समान है? नहीं, उनमें भिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? उत्तर पैरेकाइमा, कोलेकाइमा, स्क्लेरेकाइमा, ट्राइकोट, वाहिका, जाइलम, चलनी, नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम, विभोज्य कोशिकाएं आदि लगभग 8 प्रकार की। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस का आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में वाष्पो उत्सर्जन कार्य का उल्लेख करें। उत्तर वाष्पो उत्सर्जन के कार्य। पहला है, इसके कारण जड़ों, पानी व खनिज पत्तियों तथा अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। पॉइंट 2, फलों तथा फसलों को पकाने में सहायता करता है। पॉइंट 3, आर्द्रता बनाए रखना जिससे पौधों के आसपास ताप कम रहता है। सरल उत्तकों के कितने प्रकार हैं? ठीक है, उत्तर सरल उत्तक के 3 प्रकार हैं। मृदुक उत्तक, स्थूल उत्तक, दृढ़ उत्तक। प्रहरों का शीर्ष अस्थ विभोज्यतक कहाँ पाया जाता है? एपिकल विभोज्यतक जड़ तथा तनों की चोटी पर पाया जाता है। यह तने तथा जड़ की वृद्धि करने में सहायता करता है। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? स्क्लेरेकाइमा उत्तक का बना होता है। नेक्स्ट है, फ्लोएम के संगठन कौन कौन से हैं? पॉइंट नंबर 1, छलनी नलिका। पॉइंट नंबर 2, साथी संचार्य कोशिकाएं। पॉइंट नंबर 3, फ्लोएम मृदु तक। पॉइंट 4, स्क्लेरेकाइमा। उस उत्तक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। उत्तर पेशीय उत्तक। न्यूरॉन दिखने में कैसा लगता है? उत्तर तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका उत्तक की इकाई है। यह दिखने में बालनुमा लगता है इस तरह से। ठीक है, डायग्राम बनाकर लिख दीजिएगा। हृदय पेशीय के 3 लक्षणों को बताइए। पॉइंट नंबर 1, हृदय की पेशीय कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली एक केंद्रकीय होती है। पॉइंट नंबर 2, ये पेशियाएं बिना थके एक ही लय में फैलती और सिकुड़ती है। पॉइंट नंबर 3, ये केवल हृदय भित्ति में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं? उनके नाम बताएं। जाइलम दरु 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वाहिनिका, नलिका, दरु, मृदुत्तक, दरु, दृढ़ उत्तक। कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेकाइमा, कोलेरेकाइमा और स्क्लेरेकाइमा के बीच भेद स्पष्ट करें। पहले पैरेकाइमा लिखिए, कोलेरेकाइमा लिखिए, स्क्लेरेकाइमा लिखिए। इनका दूसरा नाम होता है मृदु उत्तक, स्थूल उत्तक और दृढ़ उत्तक। ठीक है, आइए, कोशिका भित्ति पतली व सेलुलोज से बनी होती है पैरेकाइमा का। ठीक है, कोलेकाइमा, इनकी कोशिकाओं की भित्ति कानों पर मोटी होती है जिसमें पैक्टिन जमा होता है। स्क्लेरेकाइमा, इनकी कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन जमा होने के कारण मोटी होती है। रंध्र क्या है? इसका आंसर लिखिएगा, गैसों का आदान प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट, उत्सर्जन द्वारा वाष्पन के रूप में अधिक जल का निष्कासन करते हैं। 3 प्रकार के पेशीय रेशाओं के चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। पहला स्ट्रक्चर इस तरह से कोशिका का बनाइएगा, दूसरा इस तरह का कोशिका का बनाइएगा, तीसरा इस तरह का बनाइएगा। रैखिक पेशी, आरेखित पेशी, कार्डियक पेशी। फर्स्ट पॉइंट है, कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार तथा अशाखित होती है। पॉइंट 2,
किनारे किनारे अनेक केंद्रक होते हैं। पॉइंट 3, हाथ व टांग तथा दूसरी कंकाली पेशी। पॉइंट नंबर 1, कोशिकाएं लंबी और तिनकोनी तथा अशाखित होती है। पॉइंट 2, केंद्र में केवल एक ही केंद्रक होता है। पॉइंट 3, अमाशय आंत, यूटेरा तथा ब्रोंकाई की भित्तियां। कार्डियक पेशिका में पॉइंट 1, कोशिकाएं बेलनाकार तथा शाखित होती है। पॉइंट 2, केंद्र में एक या दो केंद्रक होते हैं। पॉइंट 3, हृदय में उपस्थित होती है। इस तरह से रेखीय आरेखीय कार्डियक पेशिकाएं में अंतर स्पष्ट हो गया। कार्डिक हृदय पेशीय का एक विशेष कार्य क्या है? ठीक है, आइए लिखिए आंसर। हृदय पेशीय बिना थके हुए एक लय में लगातार सिकुड़ने व फैलने का कार्य करती है और रक्त को शरीर में पंप करने का कार्य भी करती है। रेखीय आरेखीय तथा कार्डियक हृदय पेशियों में स्थिर कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। पहला पॉइंट लिखिएगा, कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार तथा अशाखीय होती है। दूसरा पॉइंट, किनारे किनारे अनेक केंद्रीय होते हैं। तीसरा पॉइंट, हाथ व टांग तथा दूसरी कंकाली पेशी है। पहला पॉइंट, कोशिकाएं लंबी, तिनकोणीय तथा अशाखाएं होती है। दूसरा पॉइंट, केंद्र में केवल एक ही केंद्रक होता है। तीसरा पॉइंट, अमाशय आंत और यूटेरा तथा ब्रोंकाई की भित्तियां हैं। कार्डिक पेशिकाएं में पहला पॉइंट, कोशिकाएं बेलनाकार तथा शाखाएं होती है। दूसरा पॉइंट, केंद्र में एक या दो केंद्रक होते हैं। तीसरा पॉइंट है, हृदय में उपस्थित होती है। न्यूरॉन का एक चित्र बनाएं। तो इस तरह से चित्र बना लीजिएगा। सबसे ऊपर में जो हल्का हल्का निकला हुआ बालनुमा उसको कहते हैं डेंड्रॉन। ठीक है, जो बीच में है काला जैसा वो उसको कहते हैं केंद्रक। जो चारों तरफ से घिरा हुआ है उसको कहते हैं कोशिकाएं। जो इस तरह से बना हुआ है रेक्टेंगल जैसा तो वो उसको कहते हैं एक्सन। ठीक है, जो नीचे पैर के जैसा बना हुआ है उसको कहते हैं तांत्रिका तंतु। ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम में बना लीजिएगा। पेरेकाइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? मृदु ऊतक कॉर्टेक्स तथा जड़ व तने की मज्जा में पाया जाता है। जब इनमें क्लोरोफिल होता है तो यह हरी पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट, पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? बृहद त्वचा बिना अंतरकोशिकीय स्थानांतरण के एक लगातार परत बनाती है। यह पौधे के समस्त भागों की सुरक्षा करती है। छाल कॉर्क किस प्रकार सुरक्षा ऊतकों के रूप में कार्य करता है? उत्तर लिखेगा, कॉर्क एक सुरक्षा ऊतक की तरह कार्य करता है क्योंकि इसकी कोशिकाएं मृत होती है तथा बिना स्थान छोड़े लगातार परत बनाती है। पॉइंट 2, इसकी भित्ति पर सेरेब्रिन जमा होता है जो इससे गैसों के आदान प्रदान में सहायता करने योग्य बनाता है। अतः कॉर्क ऊतकों की अत्यधिक हानि वायुमंडल के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करती है।